तो अब आइए बात करते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए के बारे में। यानी नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉलीमराइजेशन बिकॉज बैकली मतलब पीछे हम लोग जो है उसके मोनोमर को अच्छी तरह से विच वाज न्यूक्लियोटाइड उसको हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इसकी पॉलीमराइजेशन के ऊपर बात करते हैं। आपको इस बात का आइडिया होगा इस स्टेज के ऊपर कि जो आपके पास डीएनए है उसकी जो नेचुरल कन्फर्मेशन है वो डबल स्टैंडर्ड कन्फर्मेशन है, मतलब कि दो जो है वो लीनियर जो आपके पास पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के वो इस तरह से होते हैं, और जो दो आपके पास न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स होते हैं जिनको आप लोग न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रैंड्स कहते हैं वो आपस में वाया हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े होते हैं इस तरह से। और ये जो आपके पास डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है इसकी जो नेचुरल कन्फर्मेशन है इट इज़ लुक समथिंग लाइक दैट, जिसको आप लोग डीएनए डबल हेलिक्स कहते हैं। मतलब इसकी जो कन्फर्मेशन है इट इज़ समथिंग लाइक दैट, इस तरह की इसकी नेचुरल कन्फर्मेशन है, इसको आप लोग कहते हैं, मतलब कि इस स्ट्रक्चर को आप लोग कहते हैं डीएनए एग्जैक्टली डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स क्यों? बिकॉज ये आपके पास दो स्ट्रैंड्स थी, ठीक है, और इन दोनों में से हर स्ट्रैंड जो है वो अपने आप को एक हेलिक्स की कन्फर्मेशन में ढालेगी। बाद में जब हम लोग इस डीएनए की फॉर्म्स पढ़ेंगे, मतलब कि इसकी कन्फिग्रेशंस की टाइप्स हमारे पास हैं जिसको आप लोग ए फॉर्म, बी फॉर्म और जेड फॉर्म कहते हैं, उसमें आप लोग ये देखेंगे कि किस तरह से जो एक डीएनए है, मतलब कि एक डीएनए की स्ट्रैंड है, मतलब कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो किस तरह से अपने आप को एक स्पाइरल, मतलब एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में अपने आप को अरेंज करता है। तो मतलब कि नेचुरली आपके पास जो डीएनए होता है उसकी कन्फर्मेशन डबल स्ट्रैंड होती है, और वो जो आपके पास डबल स्ट्रैंड है वो अपने आप को एक हेलिक्स यानी कि डबल डीएनए डबल हेलिक्स की फॉर्म में अपने आप को रखती है। लेकिन अगर आप लोग इस डीएनए की डबल हेलिक्स को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो उसको उसका जो समझने का बेहतरीन तरीका है वो है उसकी पॉलीमराइजेशन। याद रखिएगा कि एक खास किस्म का एंजाइम होता है लिविंग सिस्टम में जिसको आप लोग कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो कि इस डीएनए की पॉलीमराइजेशन करता है, पॉलीमरेज, राइट। अच्छा, तो जो ये एंजाइम है इसके काम करने का तरीका ये है कि इसके मतलब कि इसको डीएनए की पॉलीमराइजेशन करने के लिए एक दूसरी टेम्पलेट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की जरूरत होती है, मतलब कि इट नीड्स अ डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट, डीएनए टेम्पलेट आपके पास असल में एक सिंगल स्टैंडर्ड आपके पास एक पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का, मतलब कि सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल, सॉरी फॉर द नॉइस, सिंगल स्टैंडर्ड पॉलीमर। इस तरह से फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम लोग एक डीएनए टेम्पलेट लेते हैं बिकॉज हम लोगों ने पॉलीमराइजेशन को अच्छी तरह से समझना। फॉर एग्जांपल आपके पास एक 5 न्यूक्लियोटाइड के ऊपर कंसिस्ट किया हुआ एक आपके पास जो है वो एक पॉलीमर है, एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, 1 2 3 4 एंड दिस इज द 5 वन। तो 1 2 3 4 5 फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि ये आपके पास एडेनिन है, मतलब कि बाकी सब तो सेम रहता है ना, मतलब कि जो आपके पास ओवरऑल न्यूक्लियोटाइड होता है, जो आपके पास डिफरेंस है एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड में वो ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस है, बिकॉज बाकी जो है आपके पास जो आपके पास पेंटोज शुगर है या जो आपके पास जो फॉस्फेट है वो तो सेम है, तो यानी कि अगर डिफरेंस होगा तो इसी के बेस पे होगा। तो यानी कि आपके पास ये ए है, मतलब कि एडिनोसिन, यहाँ पर ये आपके पास टी यानी कि थाइमीन, यहाँ पर ग्वानिन, यहाँ पर साइटोसिन और यहाँ पर फिर एडिनिन। तो ये आपके पास एक 5 न्यूक्लियोटाइड के ऊपर कंस्टिट्यूट किया हुआ एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की स्ट्रैंड है, और इसको आप लोग डीएनए टेम्पलेट कंसीडर कर सकते हैं, डीएनए टेम्पलेट। अच्छा, सो आपके पास ये डीएनए की टेम्पलेट प्रेजेंट है। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि किस तरह से पॉलीमराइजेशन डीएनए की होती है। तो बेसिकली आपके पास जो डीएनए का पॉलीमराइज एंजाइम है वो आता है। अच्छा, अब याद रखिएगा कि जितने भी आपके पास न्यूक्लियोटाइड की बेस के ऊपर पॉलीमराइजेशन है, चाहे वो डीएनए रेप्लिकेशन हो, चाहे वो आपके पास ट्रांसक्रिप्शन हो या फिर आपके पास ट्रांसलेशन हो, उसका बेसिक फंडा ये होता है कि कोई भी एंजाइम, चाहे वो डीएनए पॉलीमरेज हो, आरएनए पॉलीमरेज हो या फिर आपके पास कोई राइबोजाइम एंजाइम हो, तो उसका फंक्शन ये है, मतलब कि उसकी जो डीएनए की पॉलीमराइजेशन है यानी कि डीएनए से लिंक जितनी भी आपकी जो है वो पॉलीमराइजेशन है, चाहे वो ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन या फिर डीएनए रेप्लिकेशन, उसका बेसिक फंडा ये है कि जो भी एंजाइम आएगा वो डीएनए की टेम्पलेट को यूज करेगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल जो आपको ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसलेशन में जो आपके पास डीएनए टेम्पलेट है वो आपके पास एमआरएनए होता है, मतलब कि जो आपके पास राइबोसोम है वो एमआरएनए को रीड करके उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ट्रांसलेट करके अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को अलाइन करता है। अब जो आपके पास डीएनए रेप्लिकेशन होती है उसमें ये होता है कि एज यू नो कि हमारे पास एक डीएनए की टेम्पलेट होती है, मतलब कि एक डीएनए की स्ट्रैंड है। अब जो आपके पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो इस डीएनए की टेम्पलेट को रीड करके इसके अकॉर्डिंगली इसकी जो कॉम्प्लीमेंटेशन में जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को प्लेस करेगा। मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया जिसको हम लोग अभी समझेंगे, कॉम्प्लीमेंटेशन। कॉम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, अब डीएनए की पॉलीमराइजेशन को समझने से पहले और डीएनए के डबल हेलिक्स को समझने से पहले हम लोग इस वर्ड को थोड़ा सा फोकस करते हैं। याद रखिएगा एज वी नो कि आपके पास जो डीएनए होता है, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो आपके पास डीएनए है उसके अंदर एज वी नो कि आपके पास 4 किस्म की नाइट्रोजीनियस बेसिस होती है, मतलब कि 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स आपके पास होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड होगा उसके अंदर जो आपके पास नाइट्रोजीनियस बेस होगी वो एडेनिन होगी, देन आपके पास थाइमीन, देन ग्वानिन एंड देन साइटोसिन, मतलब कि यू हैव 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस इन डीएनए, एडेनिन,
थायमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन। अच्छा, अब आपको पता है कि जब आपके पास ये जो दो न्यूक्लियोटाइड की जो पॉलीमर्स की स्ट्रैंड्स यानी कि डीएनए की जो दो स्ट्रैंड्स होंगी वो आपस में बाइंड करेंगी वाया हाइड्रोजन बॉन्ड, तो जो आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगे। बिकॉज ये जो आपके पास लाइंस हैं, मतलब कि ये जो आपके पास इस साइड के ऊपर कॉर्नर्स के ऊपर स्ट्रक्चर है, इट इज कंपोज्ड ऑफ पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट, और ये जो बीच में स्ट्रक्चर है मैं आपको बाद में विजुअलाइज भी करवाऊंगा वाया पिक्चर। जो बीच का स्ट्रक्चर है जिसको आप लोग रंग्स कहते हैं, ठीक है, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, मतलब कि नाइट्रोजनस बेसिस आपस में डीएनए की डबल हेलिक्स में आपस में इन कॉन्टैक्ट में होते हैं। तो याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब इनसाइड डीएनए वो ये है कि जो आपके पास एडेनिन है इट विल ऑलवेज फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर इट विल ऑलवेज बाउंड विद थायमीन, और जो आपके पास गुआनिन है, ठीक है, इट विल ऑलवेज बाइंड और फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद साइटोसिन। याद रखिएगा कि ये आपके पास दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन के ए विद टी एंड जी विद सी। अच्छा, ये जो और याद रखिएगा कि ना तो ए सी के साथ बाइंड कर सकता है और ना ही ए जो है वो जी के साथ बाइंड कर सकता है। इसी तरह से जी जो है ना तो ये ए के साथ बाइंड कर सकता है और ना ही जी जो है ये टी के साथ बाइंड कर सकता है। ओनली ए विल बाइंड विद टी एंड जी विल बाइंड विद सी। अच्छा, अब अगर बात करते हैं आरएनए में, तो आरएनए में ये टी जो है इट विल बी सेपरेटेड बाय यू यूरासिल, यानी कि आरएनए के अंदर ए विल बाइंड विद यू एंड जी विल बाइंड विद सी। अच्छा, अब याद रखिएगा कि इसमें एक और बात आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं कि ए और टी के दरमियान आपके पास दो हाइड्रोजन बॉन्ड आप लोग यहाँ पर विजुलाइज भी कर सकते हैं, यानी कि दो लाइंस, मतलब कि ए और टी के दरमियान आपके पास दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको मिलेंगी, टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और जी और सी के साथ मतलब कि जी और सी के दरमियान में आपको तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलेंगी। मतलब कि जब ए टी के साथ, यानी कि जब एडेनिन नाइट्रोजनस बेस थायमीन नाइट्रोजनस बेस के साथ बाइंड करेगी तो किसके जरिए से बाइंड करेगी? हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए से। तो ए और टी के दरमियान दो हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के दरमियान आपके पास तीन हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करती हैं इनसाइड डीएनए एंड आल्सो इनसाइड द आरएनए, लेकिन वहां पर फर्क सिर्फ होगा कि टी की जगह पर यूरासिल आ जाएगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन। अब इसी की बिहाफ के ऊपर जो आपके पास डीएनए पॉलीमरेज होगा, आरएनए पॉलीमरेज, या फिर जो आपके पास राइबोजाइम है वो इसी के बेस के ऊपर आपके पास जो है वो इसके कॉम्प्लीमेंटेशन में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा। फॉर एग्जांपल ए विल ऑलवेज बाइंड विद टी, राइट। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप जो आपके पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है तो वो यहाँ पर आया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने यहाँ पर अटैच किया एक न्यूक्लियोटाइड जिसमें जो आपके पास नाइट्रोजनस बेस थी, एज वी नो इट विल बी टी, ए विद टी, एंड सिमिलरली ये आगे अटैच करेगा यहाँ पर, और यहाँ पर टी है तो यहाँ पर एग्जैक्टली ए होगा, एंड सिमिलरली यहाँ पर अगर जी है तो यहाँ पर एग्जैक्टली सी होगा, जी विद सी, एंड सिमिलरली अगर यहाँ पर सी है तो यहाँ पर जो है वो जी होगा, एंड सिमिलरली अगर यहाँ पर ए है, ठीक है, तो यहाँ पर एज यू नो कि टी होने वाला है, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर डबल स्ट्रैंड। और ये आपस में जो है वो ए और टी के दरमियान आपके पास दो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। लेट मी ड्रॉ विद द डिफरेंट कलर, ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है वो दो होंगी, यहाँ पर आपके पास जो है वो तीन होंगी, यहाँ पर जो आपके पास वो भी तीन होगी, यहाँ पर भी दो होंगी। सो दिस इज हाउ अ डीएनए डबल स्ट्रैंड विल फॉर्म। और ये कौन फॉर्म करेगा? एग्जैक्टली डीएनए पॉलीमरेज। आप लोगों ने जो बात नोट रखनी है वो ये करनी है कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंटेशन को फॉलो करना है, ठीक है, और साथ साथ इसके दरमियान की जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उसको भी आपने देखना है। और इसी तरह से जो आपके पास डीएनए की पॉलीमराइजेशन हो रही है, जो आपके पास डीएनए की पॉलीमराइजेशन है वो इसी तरह से हो रही है स्टार्टिंग फ्रॉम जब आपके पास पहला डीएनए बना था। अच्छा, अब अगर इसके बाद डीएनए की फर्दर पॉलीमराइजेशन होगी तो क्या होगा? तो होगा ये कि ये जो आपके पास दो स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, ये आपस में से सेपरेट होंगी, अब दो स्ट्रैंड बन गई। अब दोनों जो आपके स्ट्रैंड्स बनेंगी आफ्टर दिस ब्रेकेज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इन बिटवीन दिस नाइट्रोजनस बेसिस, तो वो दोनों की दोनों आपके पास जो डीएनए की स्ट्रैंड्स होंगी वो एज अ डीएनए टेम्पलेट काम करेंगी। मतलब कि जो आपके पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो उन दोनों को एज अ डीएनए टेम्पलेट यूज करेगा, और जिस तरह से इस डीएनए टेम्पलेट के ऊपर इसकी कॉम्प्लीमेंटेशन में जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस ऐड करके इसकी मतलब कि फर्दर डीएनए को डबल स्ट्रैंड किया गया, इसी तरह से वो जो दो आपके पास सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स होंगी उनकी भी पॉलीमराइजेशन करके उनको भी डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। और जो आपके पास डीएनए की पॉलीमराइजेशन होती है वो इसी तरह से होती है, एंड दिस इज हाउ डीएनए गेट्स पॉलीमराइज्ड। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फॉर एग्जांपल एज वी नो कि हम लोगों ने अब यहाँ पर डीएनए की पॉलीमराइजेशन को ऑब्जर्व किया विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन एंड डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम। याद रखिएगा कि जो भी डीएनए की दो स्ट्रैंड्स होती हैं जो कि आपस में अटैच होती हैं वो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं? एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, मतलब कि एज फार एज द डायरेक्शन इज कंसर्न एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। कैसे? अच्छा, अब इसके ऊपर हम लोग को थोड़ी सी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर अक्सर जब भी हम लोग डीएनए के अंदर, यानी कि जब भी हम लोग लेट मी राइट विद द ब्लैक वन, जब भी हम लोग डीएनए के अंदर जब हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं, यानी कि डीएनए स्ट्रैंड्स की डायरेक्शन की बात करते हैं, तो हम लोग एक चीज़ का यूज़ करते हैं विच आर द 5' एंड
एंड अदर वन इज द 3' एंड। अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। एज यू कैन सी दिस पिक्चर, ये आपके पास उसी डीएनए स्ट्रैंड की, मतलब कि उसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए की जो कि एक ओपन फॉर्म में है, मतलब कि डबल हेलिक्स में नहीं है, उसकी आपके पास जो है वो एक पिक्चर है। एज यू कैन सी कि यहाँ पर हम लोगों ने डीएनए की एक स्ट्रैंड को जो है वो एक तरफ हम लोगों ने 5' एंड का नाम दिया है एक एंड को, और दूसरी एंड को हम लोगों ने जो है वो 3' एंड का नाम दिया है। एंड सिमिलरली जो उसकी ऑपोजिट स्टैंड है, मतलब कि उसकी जो दूसरी स्टैंड जो कि उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है थ्रू आउट, उसकी जो डायरेक्शन है वो इसके ऑपोजिट है। मतलब कि दूसरी जो आपके पास स्टैंड है, अगर एक स्टैंड के ऊपर एक जगह पर जो है वो 3' है, तो उसके ऑपोजिट जो स्टैंड होगी वहां पर 5' होगा। एंड सिमिलरली अगर एक जगह पे 5' है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में 3' होगा। तो अब आइए समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस 3' एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस 5'। एज यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, या यहाँ पर आपके पास जो है वो सिंपल 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, मतलब कि 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 2 एक साइड पे हैं और 2 दूसरी साइड पे हैं। मतलब कि एक साइड पे आई थिंक ए और जी होगा और दूसरी साइड के ऊपर आपके पास टी और सी होगा। यहाँ पर देखें तो अगर हम लोग उसमें से एक न्यूक्लियोटाइड को फोकस करें तो यहाँ पर देखें तो उसकी जो नीचे वाली एंड है, मतलब कि कार्बन नंबर 3, यहाँ पर आप लोग फोकस करें कार्बन नंबर 3 ऑफ पेंटोज शुगर, वहां पर जो OH होगा, इस OH को बेसिकली, मतलब कि इस रीजन को हम लोग जो है वो 3' का नाम देते हैं, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो ऊपर फोस्फेट लगा हुआ है उसको हम लोग जो है वो 5' नाम देते हैं। मतलब कि याद रखिएगा कि जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड का जो आपके पास डायरेक्शन है वो 2 हो सकती हैं। वो साइड न्यूक्लियोटाइड की जहां पर जो है वो फोस्फेट है उसको हम लोग 5' एंड कहते हैं, बिकॉज फोस्फेट कार्बन नंबर 5th ऑफ पेंटोज के साथ जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट 5' एंड। और जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड का उस 5' का ऑपोजिट रीजन जहां पर कार्बन नंबर 3 का OH है, कार्बन नंबर 3 ऑफ पेंटोज शुगर, उस रीजन को हम लोग 3' कहते हैं। तो जब हम लोग इस तरह की आप लोग पॉलीमराइजेशन देखते हैं तो आप लोग ये देखेंगे कि जो आपके पास जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं वो एक खास डायरेक्शन में आपस में अटैच होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात नोट करने की ये है कि जब इस तरह से डीएनए की पॉलीमराइजेशन होती है, एज यू कैन सी दिस पिक्चर अगेन, तो एज यू कैन सी कि यहाँ पर जो आपके पास एक डीएनए की स्ट्रैंड है उसमें जितने भी आपके पास न्यूक्लियोटाइड हैं उन सब के फोस्फेट एक डायरेक्शन में, और उन सब के जो आपके पास कार्बन नंबर 3 है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि उसके अगेंस्ट, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये असल में आपके पास जो है वो उस 5' और 3' एंड का मतलब होता है। आई होप सो कि आपको मकसद इसका समझ आया होगा। अच्छा, अब हम लोग ऐसा क्यों डिस्कस करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय 5' एंड व्हाट डू यू मीन बाय 3' एंड, मतलब कि डायरेक्शन का जो इनिशिएशन है वो हुई क्यों। एक बात आपने नोट रखनी है कि हमेशा से जो आपके पास डीएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड की जो आपके पास पॉलीमराइजेशन मतलब कि जब भी कोई नया न्यूक्लियोटाइड बनेगा, फॉर एग्जांपल ये वाला, तो ये हमेशा से 5' एंड से स्टार्ट होगा और ये एंड करेगा 3' एंड के ऊपर। अच्छा, अब अगर ये यहां से स्टार्ट होगा तो ये रीजन, मतलब कि ये साइड इसकी 5' होगी और जहां पर इसने एंड किया है वो इसका 3' होगा। एंड सिमिलरली जिस डीएनए टेम्पलेट को या फिर जिस आरएनए टेम्पलेट को यूज करके नया जो है वो डीएनए या फिर आरएनए बनाया है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। मतलब कि जो भी एंजाइम टेम्पलेट को रीड करेगा वो उसको 3' से रीड करेगा। मतलब कि जहां पर आके अटैच होगा, मतलब कि जहां से वो एंजाइम आगे मूव करेगा उस रीजन को आप लोग 3' कहते हैं, और जहां पर जाके रुकेगा उसको आप लोग 5' एंड कहते हैं। यानी कि इस सब से आपने ये सीखना है कि वेन एवर न्यू न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर विल फॉर्म, तो इट विल फॉर्म फ्रॉम 5' एंड इट विल एंड एट 3' एंड। अच्छा, अब 5' एंड से क्यों बनता है, मतलब कि 5' एंड से ही क्यों बनता है, 3' एंड से भी बन सकता था ना। अच्छा, अब 5' एंड से बनने का जो बेसिक मतलब है वो ये है कि एज यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, राइट। अच्छा, तो इसकी जो आपके पास 5' मतलब कि कार्बन नंबर 5 के ऊपर एसविनो के फॉस्फेट लगा हुआ है। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी एक नया न्यूक्लियोटाइड आकर एक प्री अटैच न्यूक्लियोटाइड से बाइंड करता है, मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि जब भी एक नया न्यूक्लियोटाइड आकर प्री अटैच न्यूक्लियोटाइड से बाइंड करता है, हम लोग इसको इंशाल्लाह डीएनए रेप्लिकेशन में देखेंगे, तो जो आपके पास नया न्यूक्लियोटाइड आके बाइंड करेगा तो उसमें उसका जो पूरा प्रोसेस है वो होगा कि जो आने वाले न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट है वो जाकर कार्बन नंबर 3 के OH के ऊपर अटैक करेगा। मैंने क्या रिपीट किया, मैंने ये कहा कि आने वाले, मतलब कि इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स कार्बन नंबर 5 फॉस्फेट ग्रुप इज गोइंग टू अटैक ऑन कार्बन नंबर 3 OH, मतलब कि फॉस्फेट ऑफ कार्बन नंबर 5 इज गोइंग टू अटैक ऑन कार्बन नंबर 3 OH ग्रुप, और वहां पर वो एक फोस्फो डाइस्टर बॉन्ड बना देगा इन बिटवीन दिस टू न्यूक्लियोटाइड। तो दैट्स वाई हम लोग ये कहते हैं कि जो आपके पास डीएनए या फिर न्यूक्लिक एसिड्स की जो आपके पास पॉलीमराइजेशन होती है वो 5' से स्टार्ट होती है, बिकॉज अटैक कौन करता है, फोस्फेट। बिकॉज याद रखिएगा कि फोस्फो ईस्टर बॉन्ड जो होती है, यानी कि फोस्फो डाइस्टर बॉन्ड इन दिस केस, याद रखिएगा वो एक खास किस्म की न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल अटैक है। मतलब कि उसके अंदर जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल होता है, एज वी नो कि हमेशा से आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर।
और न्यूक्लियोफाइल इन दिस केस इज फॉस्फेट. सो एज वी नो कि जो चीज़ अटैक करती है वहीं से चीज़ें स्टार्ट होती हैं. तो यानी कि अटैक इज फ्रॉम 5' एंड सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट कि आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड की जो पोलिमराइजेशन है इन एवरी केस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इट स्टार्ट फ्रॉम 5' एंड इट एंड्स एट द 3'. और जिस जो आपके पास न्यूक्लिक एसिड को एज अ टेम्पलेट यूज किया जाता है वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में यूज होता है. मतलब कि वो 3' से यूज होगा, मतलब कि वो 3' के ऊपर जाके वो एंजाइम अटैच होगा और वहां से जो है जो 3' से 5' पर मूव करना होगा ऑन द डीएनए और एनी काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टेम्पलेट. आई होप सो कि आपको समझ आया होगा. अच्छा, सो यहाँ पर इस कॉम्प्लीमेंटेशन के बारे में एक थोड़ी सी एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि आई थिंक इसकी जो ये रूल है इसको प्रूव करती है. मतलब कि वाई ए हैज़ टू अटैच विद टी एंड वाई जी हैज़ टू अटैच विद सी. देखें, इसका एक रीज़न तो ये है कि जनाब ए और टी मतलब कि ए एडिनोसिन और थायमिन दोनों के दोनों दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं. तो यानी कि एडिनिन को एक ऐसा जो है वो पार्टनर न्यूक्लियोटाइड चाहिए जिसके ऊपर एक ऐसी नाइट्रोजनियस बेस हो जो कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकती हो. इसी तरह से गुआनिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. इसको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके ताकि इसकी जो आपके पास स्टेबिलिटी है वो आपके पास मेंटेन रह सके. इसका जो दूसरा रीजन ये है वो ये है कि वी हैव टू कीप द डीएनए डायामीटर कांस्टेंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अच्छा, एज वी नो कि जो आपके पास एडेनिन है इट इज अ डबल रिंग स्ट्रक्चर. इट इज व्हाट? डबल रिंग स्ट्रक्चर. मैं इसको यहाँ पर 2 बॉक्सेस से शो कर रहा हूँ इस तरह से. और जो आपके पास गुआनिन है वो भी आपके पास जो है वो एक डबल रिंग स्ट्रक्चर, जिसको भी मैं यहाँ पर एक डबल रिंग से शो कर रहा हूँ लाइक दैट. तो लेट्स से कि अगर एडेनिन गुआनिन के साथ अटैच हो जाता है तो ओवरऑल अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग गुआनिन अटैच करवाते हैं तो लेट्स से कि यहाँ पर जो है इस मतलब कि ओवरऑल जो ये नाइट्रोजनियस बेसिस है मतलब कि ओवरऑल जो रिंग्स है वो कितनी हो गई? वो 4 हो गई. लेट्स से यहाँ पर 4. तो लेट्स से अगर नेक्स्ट केस के अंदर जो आपको गुआनिन है अगर वो अटैच करता है साइटोसिन के साथ जिसके पास एक रिंग होती है मतलब कि जो कि एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है साइटोसिन, यानी कि ओवरऑल यहाँ पर जो आपके साइकिल्स हैं जो आपके रिंग्स हैं वो कितनी हो गई? 3. यानी कि ऊपर 4 थी अब 3 हो गई. मतलब कि डायमीटर कांस्टेंट नहीं रहा. ये प्रॉब्लम है ना. मतलब कि डीएनए की डबल हेलिक्स मतलब कि डीएनए की डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर में ये चीज कॉमन रहती है कि द डिस्टेंस इन बिटवीन दीज टू स्ट्रैंड्स इज कॉमन. मतलब कि इट इज सेम थ्रू आउट, जो कि हम लोग बाद में जाके देखेंगे. इट इज ऑलमोस्ट 20 एंगस्ट्रॉम. तो इस डायमीटर को कांस्टेंट रखने के लिए ये रूल ये है कि हमेशा से जो आपके पास एडेनिन है एडेनिन इट इज गोइंग टू बी अटैच विद थायमीन. थायमीन क्योंकि ये एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है थायमीन. ओवरऑल यहाँ पर 3 हो गई. लेट मी राइट दैट 3. और सिमिलरली जो आपका गुआनिन है विच इज अ डबल रिंग स्ट्रक्चर लाइक दैट इट इज गोइंग टू अटैच विद साइटोसिन और यहाँ पर भी 3 हो गए. और इसी तरह से ए विद टी जी विद सी, यानी कि जो आपके पास नंबर ऑफ रिंग्स हैं इनसाइड 2 बेस पेयर, इसको हम लोग बेस पेयर कहते हैं. मतलब कि ये जो ए और टी के आपस में बाइंडिंग है इसको आप लोग ओवरऑल एक नाम देते हैं, यू कॉल्ड इट बेस पेयर. इसको आपने नोट रखना है. बेस पेयर यानी कि बेस यानी कि नाइट्रोजनस बेस एंड पेयर मींस जोड़ा, पेयर्स का जोड़ा. तो ये जो आपके पास ए और टी का बेस पेयर है, ठीक है, ये आपके पास इसकी जो ओवरऑल इसके अंदर जो नंबर ऑफ रिंग्स हैं, नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर इट विल बी 3, ताकि जो आपके पास डीएनए का डायमीटर है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रह सके, ताकि जो आपके पास डीएनए की स्टेबिलिटी है वो भी मेंटेन रह सके. और ये जो आपको एक्सप्लेन किया था या फिर इस चीज़ को जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नाम था चार ग्राफ. मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, चार ग्राफ. यानी कि जब भी आप लोग डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे तो याद रखिएगा देयर आर सम साइंटिस्ट जिनको डिस्कस करना, जिनका नाम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी, आपको नेसेसरी है कि आप उन साइंटिस्ट का नाम लें ताकि वो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस चार ग्राफ, ठीक है. देन यू हैव रोजलिन फ्रैंकलिन, एक खास किस्म की डीएनए क्रिस्टलोग्राफर थी, ठीक है. मतलब कि क्रिस्टलोग्राफी खास किस्म की टेक्निक होती है जिसकी मदद से आप लोग स्मॉल स्ट्रक्चर को बाय द हेल्प ऑफ एक्सरे आप लोग उसको स्टडी करते हैं, ठीक है. और जो आपके पास इसके अलावा जो है वो आपके पास वॉटसन एंड क्रिक एज वी नो के उनका नाम भी आपको मिलेगा. सो देयर आर 4 साइंटिस्ट ओवरऑल, चार ग्राफ, रोजलिन फ्रैंकलिन, वॉटसन एंड क्रिक. सो यहाँ पर जो आपके पास डीएनए की पॉलीमराइजेशन की जो आप स्ट्रक्चरल स्टडी है वो आपके पास कंप्लीट होती है. अब आइए बात करते हैं कि किस तरह से जो ये जो आपके पास डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है ये किस तरह से जो है वो अपने आप को डबल हेलिक्स में कन्वर्ट करता है और उसकी थोड़े सा आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको डिस्कस करते हैं. तो लेट अस सी दिस पिक्चर अगेन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिमाइंड यू कि ये जो आपके पास डीएनए की जो आपके पास डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो आपके पास एज यू कैन सी दिस एंटी पैरेलल 2 स्ट्रैंड्स. एक बात इसमें आपने नोट रखनी है कि जितने भी अपराइट्स मतलब कि द मेन लाइंस जो आप लोग देख रहे हैं जो कि आप लोग मतलब कि द परपेंडिकुलर लाइंस हियर, ठीक है,
वो असल में दे आर एक्चुअली मेड फ्रॉम पेंटोज शुगर एंड फोस्फेट, मतलब कि जो आपके पास फोस्फेट और पेंटोज शुगर है, एज यू कैन सी दिस डायग्राम, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि जो आपके पास अपराइट्स है, मतलब कि जो आपके पास लाइंस हैं जो कि मतलब कि एज वी नो ना कि जो आपके पास ये डीएनए की डबल स्टैंड ये एक सीढ़ी की तरह है, तो वो जो सीढ़ी की जो आपको सपोर्ट है, जो आपको स्ट्रेट लाइंस है, इट इज एक्चुअली फॉर्म्ड फ्रॉम पेंटोज शुगर एंड फोस्फेट। और इसके अलावा जो आपको रंग्स हैं, मतलब जो सीढ़ियां हैं इस डीएनए की, ये जो रंग्स हैं, मतलब कि ये जो रंग्स RUNG, ये जो रंग्स हैं, इट इज मेड फ्रॉम नाइट्रोजीनियस बेसिस। और याद रखिएगा कि जो आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से आके अटैच होता है, इट इज वाया फोस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड, नॉट फोस्फोईस्टर बॉन्ड। प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड फोस्फो ईस्टर बॉन्ड। लेकिन एज वी नो के ये जो जब आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड वाया फोस्फेट दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होता है, मतलब कि होता कुछ यूं है ना, एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर, कि आपके पास ये फोस्फेट है, इस फोस्फेट ने विच इज ऑलरेडी अटैच्ड विद द पेंटोज शुगर, ये ऊपर वाले आपके पास जो पेंटोज शुगर होगा उसके कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो OH होगा वहां पर अटैक करेगा, मतलब कि अब दो ईस्टर बॉन्ड बन चुकी है, यानी कि फोस्फो डाई ईस्टर, डाई मीन्स टू, ईस्टर मीन्स ईस्टर बॉन्ड, यानी कि फोस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड के जरिए से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड करता है। अच्छा, और एज वी नो कि जो आपके पास पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के दरमियान जो बॉन्ड होती है वो आपके पास ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होती है। सो नाउ अब ये जो आपके पास सीडी नोमा स्ट्रक्चर है, ये अपने आप को डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर से अपने आप को डबल हिलेक्स कन्फर्मेशन में या फिर डबल हिलेक्स कन्फिगरेशन में अपने आप को कन्वर्ट करता है। सो एज यू कैन सी दैट स्ट्रक्चर, दिस इज एक्चुअली मीन द डबल हिलेक्स स्ट्रक्चर, डीएनए डबल हिलेक्स। दिस इज द मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर जो कि आप लोग अक्सर देखते रहते हैं। दिस इज द डबल डीएनए डबल हिलेक्स स्ट्रक्चर, मतलब कि उस तरह से वो जो आपके पास डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर था उसने अपने आप को डीएनए डबल हिलेक्स में कन्वर्ट किया। अब देर आर सम प्रॉपर्टीज जिसको आई थिंक थोड़ा सा फोकस करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग इस डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की जो कन्फर्मेशन है उसको अच्छी तरह से समझ सकें। अच्छा, द फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नोट दैट डीएनए की आपके पास जो कन्फिगरेशन है एज वी नो के वो 3 टाइप्स की होती है मोस्टली, जिसको आप लोग A फॉर्म, B फॉर्म एंड Z फॉर्म भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो आपके पास B फॉर्म है, मतलब कि द B फॉर्म ऑफ डीएनए, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए, और मोस्टली जो आपके पास डीएनए होता है नॉर्मली वो इसी B फॉर्म में रहता है, और जितने भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं वो इसी B फॉर्म के लिंक्ड में है। अच्छा, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू नोट इज दैट कि जो आपके पास डबल हिलेक्स की जो एक टर्न है, पर टर्न में आपके पास 10 न्यूक्लियोटाइड्स आपको मिलेंगे, यानी कि ईच टर्न कंटेन 10 न्यूक्लियोटाइड्स। 10 न्यूक्लियोटाइड मतलब कि 2 स्टैंड्स होंगी ना, और उन दोनों स्टैंड्स में जो है वो 10-10 न्यूक्लियोटाइड आपको मिलेंगे, यानी कि ओवरऑल यू हैव 10 बेस पेयर, यानी कि ओवरऑल इन अ कंप्लीट टर्न ऑफ अ डीएनए डबल हिलेक्स यू हैव 20 न्यूक्लियोटाइड, 10 बेस पेयर्स एंड 20 न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह से जो आपके पास पिच ऑफ डीएनए है, विच इज द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न, it is equal to almost 3.4 nanometer and I think 34 angstrom. This is the pitch of DNA. इसी तरह से द डिस्टेंस इन बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड ऑन अ डीएनए स्ट्रैंड, मतलब कि डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान डिफरेंस, मतलब कि दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान डिस्टेंस। अच्छा, अब दो न्यूक्लियोटाइड वो नहीं, बेस पेयर वाले नहीं, ऊपर नीचे वाले दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो डिस्टेंस है, इट इज इक्वल्स टू 0.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम भी आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। और जो आपके पास डीएनए का जो आपके पास डायमीटर है इनसाइड डबल हिलेक्स, मतलब कि द डिस्टेंस इन बिटवीन टू डीएनए स्टैंड्स इन डबल हिलेक्स, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 20 एंगस्ट्रॉम, या आप लोग इसको 2 नैनोमीटर भी कंसीडर कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि नॉर्मली जो आपके पास डीएनए की नेचर होती है एज फार एज इट्स चार्ज इज कंसर्न, तो वो नेगेटिव इन नेचर होता है, मतलब कि डीएनए इज नेगेटिव इन नेचर, यानी कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब कि डीएनए का पॉलीमर का चार्ज क्या होता है, इट इज नेगेटिव। याद रखिएगा इट इज बिकॉज ऑफ दैट, कैस वी नो कि जो आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड होता है विच इज कंपोज्ड ऑफ पेंटोज शुगर, विच इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजनस बेस एंड विच इज कंपोज्ड ऑफ फोस्फेट ग्रुप। तो फोस्फेट जो होता है एज वी नो कि वो एसिडिक इन नेचर है, बहुत बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, उसका बहुत लो जो है वो आपके पास पीके होता है। तो इट इज़ बिकॉज वो जो आपके पास फोस्फेट है वो एसिडिक इन नेचर होता है, तो उसका जो एक अकेला प्रोटॉन है वो लूज कर देता है। एंड एज वी नो कि जब आपका जो प्रोटॉन है जब वो लूज होता है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, और वो जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है वो थ्रू आउट द डीएनए हम लोग देखते हैं, और इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आल्सो, मतलब कि खासतौर पे बाइंडिंग ऑफ एंजाइम के बारे में, बाइंडिंग ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में। तो वो जो आपके पास चार्ज है इट विल डिसाइड दैट कि उसकी जो बाइंडिंग है वो कितनी स्ट्रॉन्ग होने वाली है, राइट। सो अब आइए बात करते हैं डीएनए की फॉर्म्स के बारे में, मतलब कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए की फॉर्म्स के बारे में। एज वी नो कि वी हैव 3 फॉर्म्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ए फॉर्म, जेड फॉर्म एंड पी फॉर्म। अच्छा, सो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं द मोस्ट कॉमन टाइप, द बी फॉर्म। द बी फॉर्म ऑफ डीएनए, मतलब कि जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया जितनी भी प्रॉपर्टीज असल में बी फॉर्म की ही थी, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए फॉर्म, ठीक है। ये असल में इसकी जो आपके पास डबल स्टैंड कन्फर्मेशन होती है, इट इज समथिंग लाइक दैट कि इट इज अ राइट हैंडेड ट्विस्टेड, मतलब कि वो राइट हैंडेड होती है, ठीक है। मतलब कि एज वी नो ना कि जो आपके पास डीएनए की डबल स्ट्रैंड है वो एक किस्म की हिलेक्स है,
तो अगर हिलेक्स है तो उसके अंदर एक खास किस्म की स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो अगर स्प्रिंग होगा तो एज यू नो के स्प्रिंग घूम रहा होता है, तो उसके अंदर जो ट्विस्टिंग है वो राइट हैंडेड होती है। और इसके अंदर पर टर्न जो है वो आपके पास 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड होते हैं दे आर एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डबल हेलिक्स, मतलब कि द एंगल इन बिटवीन न्यूक्लियोटाइड and the axis of that particular double helix, मतलब कि the line which passes through that double helix उसके दरमियान का जो एंगल होता है वो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर, मतलब कि 90 डिग्री का होता है। सो अगर बात करें ए फॉर्म के बारे में तो इट इज आल्सो राइट हैंडेड हेलिक्स, ठीक है। और इसके अंदर जो आपके पास पर टर्न के हिसाब से जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड है इट इज 11, मतलब कि 11 न्यूक्लियोटाइड होते हैं पर टर्न में ए फॉर्म में, याद रखिएगा। इट इज बिकॉज ऑफ दैट कि ये आपके पास थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ डीएनए है। ए फॉर्म इज द स्लाइटली डिहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके पास इसके अंदर जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड और एक्सिस का, मतलब कि सेंट्रल एक्सिस के दरमियान का जो एंगल है इट इज ऑलमोस्ट इन बिटवीन 15 to 20 डिग्रीज, राइट। अच्छा, देन वी हैव द मोस्ट वियर्ड फॉर्म विच इज द जेड फॉर्म। जेड मीन्स जिगजैग फॉर्म। अच्छा, इसके अंदर जो आपके पास जो रोटेशन है, यानी कि जो आपके पास ट्विस्टिंग है वो राइट हैंडेड भी होती है और लेफ्ट हैंडेड भी होती है, जिसकी वजह से जो आपके पास जो इसका नाम है वो जेड है, मतलब कि जिगजैग, उल्टा सीधा, राइट। अच्छा, इसके अंदर जो आपके पास पर टर्न के हिसाब से न्यूक्लियोटाइड है वो 12 है, मतलब कि यू हैव 12 बेस पेयर्स, यानी कि 12 न्यूक्लियोटाइड पर टर्न ऑन ईच स्ट्रैंड्स, राइट। तो एज यू कैन सी कि यहाँ आपके पास एक पिक्चर है, इसके अंदर आप लोग जो है वो ए फॉर्म, बी फॉर्म और जेड फॉर्म को देख सकते हैं, और इसके अंदर वो तमाम किस्म की बातें जो हम लोग पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं वो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो बी फॉर्म है वो आपको सबसे स्टेबल फॉर्म लग रही है, और जो जेड फॉर्म है वो किस तरह से एक वियर्ड सी उल्टी सीधी, यानी कि लेफ्ट राइट जिगजैग कन्फर्मेशन है डीएनए की, राइट। एंड वन लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज द मेजर एंड द माइनर ग्रूव्स। द मेजर एंड द माइनर ग्रूव्स, एज यू कैन सी दिस पिक्चर, इसके अंदर आप लोग ये देख सकते हैं कि ऑन द डीएनए स्ट्रैंड यू हैव सम रीजन्स जहां पर जो है वो ग्रूव है, जहां पर जो डेप्थ है, जहां पर जो कर्विंग है इनसाइड द डीएनए डबल हेलिक्स वो थोड़ी सी ज्यादा है, जिसको आप लोग मेजर ग्रूव कहते हैं। और कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर वो जो कर्विंग है वो थोड़ी सी कम है, उसको आप लोग माइनर ग्रूव कहते हैं। अच्छा, ये जो आपके पास मेजर एंड माइनर ग्रूव्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल डिसाइड द बाइंडिंग ऑफ एंजाइम, द बाइंडिंग ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स, द बाइंडिंग ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, द बाइंडिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ अदर थिंग्स व्हिच कंट्रोल्स जीन एक्सप्रेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड वगैरह वगैरह जितने भी फिनोमेना होते हैं, दिस ग्रूव्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट इन द बाइंडिंग ऑफ स्टफ्स विद डीएनए डबल हेलिक्स। सो यहाँ पर जो आपके पास डीएनए का स्ट्रक्चर है उसके पॉलीन्यूक्लियोटाइड का वो एंड करता है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं आपको सब समझ आएंगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर योरसेल्फ। गुड बाय।